प्रीवियस चैप्टर दिखाया तो मेरे प्लेयर से दूसरी चैप्टर की शुरुआत है वो टेंट का सीन दिखाया था है। और कायल मिलर से कहता है, मिलर मैं तुम्हें एक वार्म बेड और एक सेफ जगह दूंगा जहाँ पे तुम मरोगे नहीं, और उसके बाद फ्रीडम। बस इतना ही, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो। मिलर कहते हैं कि सच में? कायल कहता है, या पहले मैं तुम्हें वेपर के अंडर से निकालूंगा, उसके साथ मैं तुम्हें एक ट्रेजर भी दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं जो कहूँगा वो करोगे तुम? मिलर भी हाँ में जवाब देता और कहता मैं अपना बेच दूंगा। कायल कहता तो फिर एक ब्लूप्रिंट बनाओ कैसल और एक शिप का। मिलर कहता है क्या एक कैसल और एक शिप? कायल कहता हाँ, ज़्यादा बड़ा ना होगा भी चलेगा। कायल अपने मन में सोचता है तुम ऐसा पर्सन हो जिसके पास स्पेस के लिए और तुम एक बेस्ट आर्किटेक्ट हो, तो ब्लूप्रिंट का काम मैं तुम पे ही छोड़ूंगा ना। कायल मिलर से कहता है मैजिक टावर साइज जितना होगा तो ठीक रहेगा। मिलर पूछता है किस तरह से मैं डिजाइन करूँ? कायल के दिमाग में आता है एक शिप जैसा टोटल हो या फिर ऐसा कुछ। कायल ये बताते मेरे फ्यूचर के पीस के लिए मुझे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल होना चाहिए, जो आराम से ट्रांसपोर्ट कर पाए। एक गोल्ड डॉलर हमारा फैमिली का सिंबल है और तुम सोच लो तुम्हें जो लगे बेस्ट वो कर देना, जबकि तुम्हारा जो लाइफ लाइन है इसके ऊपर टिकाऊ है, तो फिर अपना बेस देना। हाँ और हाँ, इसके ऊपर नज़र रखो। ये कहता मैं अपना बेस दूंगा। और सीन छोड़ता अगले दिन का सीन दिखाया था। यंग मास्टर कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया है? काल का था हाँ, जैसे मिला था वैसे ही पढ़ लिया था। जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये प्रोग्रेस कर रहा है। काल हमें बताते सिर्फ एक दिन के अंदर हर और दो वेलों से जितने भी नेगोशिएशन का काम था मैजिक टावर का उसे फिनिश ही कर दिया एक दिन के अंदर। वेलोस कहते हैं अगर ज़्यादा लेट होगा तो इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। कायल भी कहता हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी जल्दी में हूँ। कायल कहता है हमारे कंडीशन के हिसाब से ये जो मैजिक टावर है 1 साल के बाद मैं इसे डिमोलिश कर दूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल हमें बता जो डिमोलिश करने का कंडीशन के अलावा जो हारोल्ड ने और भी 2 कंडीशन ऐड किया है। पहला है कि जो मैजिक बिल्डिंग है फॉरेन कंट्री में उसे मूव मत कराना। सेकंड कंडीशन ये है कि कायल हेस्टिंग्स के नाम से जो दूसरे यहाँ पे मेजर्स हैं उन्हें इकट्ठा मत करना। हाँ तुम्हें बस तुम्हारा जो फिंगरप्रिंट है यहाँ पे देना है। कायल अपने मन में सोचा था इसके एक्सप्रेशन को ज़रा देखो, इसका बेचने का कोई भी इरादा नहीं है, पर बेचारा ये क्या ही कर सकता है। ये जो सिचुएशन है इसके लिए लाभदायक है और इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता ये। टंका कहता है आज मैच है तुम्हारा सबऑर्डिनेट वाइस मिल के साथ, तो फिर जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। कायल अपने मन में सोचा है एक्चुअली मेरा जो वाइस कैप्टन है इन बारी में के साथ अच्छी तरह से गोल मिल रहा है, सच में उसका जो सोशल के लिए काफ़ी अच्छा है। टंका कहता है जब तुम इस टावर को डिस्ट्रॉय करोगे अगर तुम्हें मैन पावर की जरूरत है तो मुझे बता देना। कायल कहता है जरूर। टंका कहता है कुछ भी चीज़ डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा, जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट में है तो फ्यूचर में काफ़ी सारे ग्रेट चीज़ करने वाले हैं, तो तुम इसके ऊपर प्राउड फील करोगे। जबकि इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में हमारे बारे में लिखा जाएगा, तो ऐसा कहना भी ठीक रहेगा। और ऐसा कह के जो से हंसने लगता टंका। काल हमें भी बताते हैं वॉल्यूम 5 के बाद जो हीरो ऑफ वार थे वो जल्दी फिनिश हो जाएगा, उसके बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, फिर भी देखेंगे आगे क्या होता है। काल कहता अभी भी तुम खोए खोए हो, जरा इस गोल्ड सील को देखो और फाइनल में समझ पा रहा हूँ उसका कीमत को। काल कहता है इसे ओपन करो। मोटा कहता आखिर ये क्या है, क्या दिया है तुमने? मोटा उस पाउच को खोल के देखता है और देख के चौंक जाता है। काल कहता है ये जो मैजिकल आइटम्स है वेपर किंगडम के मेजर्स ने बनाए हैं, और ये सारे जितने भी आइटम है नोबल्स और रॉयल्स के यूजेस के लिए है। आपसे इस तरह के कुछ बैग तुम रिसीव करोगे? मोटा कहता है आखिर में कितना लूँगा? काल कहता है 30%। मोटा कहता है ये इतना? मोटा सोचता है इस तरह का जो मैजिक आइटम है और नहीं है, इसी वजह से कोई इसे बेचता भी नहीं है, और ये काफ़ी डिटेल में है और जो प्रोसेस है मुझे लगा था ये मुझे सिर्फ 20% ही देगा। काल कहता है मर्चेंट तुम्हारी इच्छा की जो पोजीशन है तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा, जल्दी ही नॉर्थ और सी में वार चलने वाला है। मोटा कहता है क्या और एक वार? कायल कहता है ये सिर्फ तुम्हें ही पता है। मोटा कायल से पूछता है आखिर इतना जो कीमती इंफॉर्मेशन है तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मोटा कहता है अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो और दो। कायल कहता है ठीक है, तुम अपना जो ग्रैंड अंकल है उनके साथ कॉन्टैक्ट करो। मोटा कहता है ग्रैंड अंकल? कायल कहता है जो कह रहा हूँ वो करो, बस सवाल मत पूछो। मोटा कहते हैं ठीक है समझ गए, मैं अगली बार जो मैजिक कम्युनिकेशन डिवाइस है उसके द्वारा मैं कॉन्टैक्ट करूंगा। कायल थोड़ा सा बताता है रॉन किंगडम के नॉर्थर्न रीजन को इस दुनिया के पीछे से जो डोमिनेट करता है वो ओडियस है। वो दिन रॉन जो ब्लैक ड्रैगन का बदला का दिन आ रहा है। शीशु तो काल इन लोगों को बता रहा होता है तुम्हारे पास जो टाइम लिमिट है सिर्फ 1 महीने का है, और जो माउंट हिलन है वहाँ से तुम सिर्फ एक ही चीज़ लेके आओ जो मैं तुम्हें कहूँगा, वो एक ऑब्जेक्ट लेके आना है वहाँ से। काल पूछता है तुम कर लोगे ना? वाइस कैप्टन कहता है यंग मास्टर काल कहता है यस वाइस कैप्टन। ये कहता है मैंने सुना था इस कॉन्टिनेंट के 3 माउंटेन में से ये एक माउंटेन है जो काफ़ी रफ है, इसके ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है, और उसका जो पीक है हमेशा स्नो से कवर हो रहता है। काल कहता है तो तुम कर पाओगे या नहीं? वाइस कैप्टन कहता है मैं कर लूँगा। ये कहता है यस। काल कहता है गाइस तुम लोगों को जो स्नो रीजन है वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, लोग के आसपास के पास तुम्हें देखना है। ये बच्चा कहता है ठीक है हम भी दिखा देंगे आखिर हम क्या कर सकते हैं। काल कहता है तुम उन्हें गाइड करोगे, तुम उन्हें प्रोटेक्ट करोगे, तुम उन्हें खिलाओगे, तुम उन्हें सुलाओगे और तुम्हें उन्हें वापस भी लेके आओगे। वाइस कैप्टन कहता है मुझे माउंटेन के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे डर लगता है हेड से। और ये सुनने के बाद काल को गुस्सा आता है। ये कहता है ठीक है मैं एक गाड़ी हूँ तो उन्हें गार्ड करूँगा और उनका अच्छी तरह से ध्यान भी रखूँगा। काल अपने मन में सोचा आखिर इस तरह का बंदा कैसे वाइस कैप्टन बन गया। ये पूछता है तो यंग मास्टर इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे? काल कहता है इसके बाद तुम्हें यहाँ पे आना है। वाइस कैप्टन कहता है क्या आपने किसी रॉन्ग जगह पे पॉइंट कर दिया क्या? वो रास्ता जहाँ से तुम बच के नहीं जा सकते। सेंसर होता है 3 हफ्ते का बाद का सीन दिखाया जाता है हमें। रोजेलिन कायल से पूछती है आखिर यहाँ पे इतने सारे टॉमस्टोन क्यों है?
काल कहता है ये जो विलेज है ये बना गया था ट्रैवलर्स के फैमिली के द्वारा, और जो उन्होंने अपना जो रास्ता है वो खो बैठे थे, पर समय गुजरने के साथ लोग भी मरते गए। ये टॉमस्टोन ये सिंबल है, ये उम्मीद है कि बदल जाए, रीजनरेशन हो जाए। काल थोड़ा सा इसके बारे में बताता है रेन फॉरेस्ट, और ये जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के 5 मिस्ट्री में से ये एक है, जैसे कि डार्क फॉरेस्ट था जहाँ पे हर साल बारिश होता है, और इस जंगल के अंदर चले गए तो तुम खो जाओगे, इससे बाहर नहीं निकल सकते एक जगह। और ये जो विलेज है बना गया है, डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं एक उम्मीद का, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो ट्रैवल से कब रिटर्न करेंगे आखिर में। इसीलिए जो फॉरेस्ट के एंट्रेंस में यहाँ पे रहते हैं, अपने प्यारों के ऑनर के लिए इन्होंने बिल्ड किया है यहाँ पे टॉमस्टोन, जो लोग यहाँ पे रिटर्न नहीं किए हैं। चाहन कहता है ये एक सैड प्लेस है। ये पूछता है तो फिर आखिर हम यहाँ पे क्या करने वाला है। काल कहता है उम्मीद, वो कहता है क्या कहा आप? काल कहता है हम यहाँ पे जंगल का उम्मीद बनने वाले हैं। बूढ़ा कहता है प्लीज़ मत जाओ। काल कहता है बारिश हो रही है, सावधान रहिए नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे आप। काल अपने चाहता है उस बूढ़े को दे जाता है और कहता है हान अम्ब्रेला। हान कहता है तो फिर मैं क्या करूँगा? काल कहता है तुम बैकरोज के साथ शेयर कर ले। हान पीछे मुड़ के बैकरोज की तरफ देखता है तो बैकरोज कुछ नहीं कहता, उसे ही घूर रहा है, और हान भी कुछ नहीं कहता है। काल देखता है उसके सर के ऊपर यहाँ पे अम्ब्रेला आ चुका है, तो देखता है ये और कहीं यहाँ पे रोजलिन है। ये कहती है चलो शेयर कर लेते हैं। काल कहता है थैंक यू। काल कहते हैं हान जाओ जाके एक इन ढूंढ लो, होटल, पहले अपने आप को सुखा लेते हैं, उसके बाद घूमेंगे चारों तरफ। चाइन पूछता है कि रेन फॉरेस्ट के अंदर लोग क्यों जाते हैं? कायल इसका आंसर देता है वो लोग अपने उम्मीद को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। चाहन कहता है उम्मीद। कायल कहता है हाँ, लेजेंड का कहना ऐसा है, एक ड्रैगन का रेसिडेंट जहाँ से तुम बच के नहीं जा सकते, द पाथ ऑफ नो एस्केप। ड्रैगन कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो इंसान, तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ड्रैगन है, वो है मैं, और यहाँ पे कोई ड्रैगन नहीं है। कायल कहते हैं ऐसा कहना है कि जो इंसान ड्रैगन के लेयर से आता है तो ड्रैगन एक इच्छा पूरी करता है, जैसे कि अमीर बना दो, कभी ना इलाज होने वाला जो डिजीज है उसे भी हिल कर लो, या फिर किसी इंसान को खुश कर दो, या फिर आपने जो सेल्फिश इच्छा है उसे भी पूरा कर लो। ड्रैगन किसी भी जो इच्छा है उसे वो पूरा कर देगा। ड्रैगन चिल्ला के कहता है ड्रैगन माइटी और स्ट्रांग होते पर वो भगवान नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो? काल ये बताता है बिल्कुल ये जो लेजेंड है ये झूठ है, पर जो लोग डेस्परेट है वो अपने आखिरी उम्मीद के लिए जाते हैं। काल कहता है लेजेंड्स की वजह से वो लोग ललचा जाते हैं। चाहन कहता तो फिर पूरी जंगल को तबाह कर सकते हैं, अगर वो लोग पूरी जंगल को आग लगा देंगे उसके बाद रिवील हो जाएगा ड्रैगन है या नहीं। काल कहते तुम्हें कहना है जो लेजेंड है वो सच नहीं है, उसके बाद जो भी वजह है फॉरेस्ट के अंदर जाने का वो गायब हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा। तभी कोई कहता है यंग मास्टर जो पार्टी गए थे माउंटेन में वो वापस आ चुके हैं। बैकक्रॉस कहता है वी आर बैक, और ये दोनों आगे आगे कहते हैं यंग मास्टर मैं विल्स मैन वापस आ चुका हूँ, और ये बच्चा कहता है यंग मास्टर मैं वापस आ जाऊँ। लोग कहता है हम सब वापस आ चुके हैं। काल कहता है ठीक है तुमने अच्छा काम किया, जाके रेस्ट कर लो। काल कहते हैं लोग जिसके लिए मैं तुम्हें भेजा था ये कहता है यह रहा। काल हमें बताता है कि इसको पता होगा आखिर इसके अंदर क्या है, एंशिएंट पावर, पर इसने एक बार भी हेजिटेट नहीं किया और दे दिया। काल कहता अब मैं फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद सब लोग शौक में हो जाते हैं। इनमें से एक कहता है क्या क्या आपने, और एक कहता है क्या? काल कहता आखिर इन लोगों को क्या हो गया, क्या गलत है? रोजलिन कहते कि आप सीरियस हो कसार कायल? ड्रैगन कहते हैं कमजोर इंसान सुन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फॉरेस्ट 5 मिनट के अंदर गायब ही हो जाएगा। वाइस कैप्टन कहता है यंग मास्टर क्या आप पाथ ऑफ नो एस्केप के बारे में बात कर रहे हैं? और मैंने तो सुना था कि वहाँ पे जो कोई भी जाता है वो खो जाता है। काल कहता है कौन कह रहा है कि मेरे साथ भी वो नहीं होगा? हाँ तुम्हें पता है जो पाथ ऑफ नो एस्केप है आखिर इतना खतरनाक क्यों है? ये कहता है नहीं। काल कहता है मिस्ट का एक कॉम्पोनेंट जो कन्फ्यूज करते थे लोगों को, जो एक बार अंदर चला जाए वो बाहर नहीं आ सकते, पर तुम लोग हो ना मेरे साथ गाइस। सीन सुना तो किसी केव का सीन देखा था, यहाँ पे कोई माफ़ी मांगता है और कोई कहता है ठीक है कमांडर, नहीं योर मैजेस्टी नहीं, ये सोच से इस फॉरेस्ट में एंटर करो है, हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं पर यहाँ पे ना कोई मौसम ना कोई दुश्मन, पर यहाँ पे इतना थिक मिस्ट है कि हम कुछ देख नहीं पा रहे और हमारा जो राशन है वो ख़त्म हो रहा है। अगर क्या होगा कि हम इस तरह से मर जाएंगे, ये स्टूपिड सा फायर, इसी वजह से हम यहाँ पे आए थे। अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर मैं इस जंगल को आग लगा दूंगा, आग लगाने के बाद एक रास्ता बना लूँगा। मुझे डैमेज नहीं करना चाहिए जंगल को, पर मेरे जो साथी हैं जो आए हैं मेरे साथ जंगल के अंदर, उनका ज़िंदगी काफ़ी कीमती है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं इनका वापस आने का। तभी इसे कुछ साउंड सुनाई देता तो ये पूरी तरह से सतर्क हो जाती है, अलर्ट हो जाती है और सोचती है क्या मॉन्स्टर ये अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पर कुछ देख के पूरी तरह से सन्नाटा यहाँ पे। ये देखती है कोई इंसान उसके गले पे भाला लगा लेती है और कहती है रुक जाओ। वो इंसान कहता है हेलो, मैं तो सिर्फ यहाँ पे आग देखा और देखने के बाद तुरंत यहाँ पे आ गया, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपका जो आग है वो एक रात के लिए यूज़ कर पाऊँ? सिल्वर को देखो वो कितना क्यूट सा चेहरा बनाई हुई है, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।